राम भक्त सच्चा, चप्पा चप्पा भाजपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज ये सच साबित हो चुका है। यानी कहा जा सकता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। नरेंद्र मोदी की सत्ता संभालने के बाद बीजेपी ने दिन ब दिन नया कीर्तिमान स्थापित किया। अटल बिहारी वाजपेयी का दौर बीजेपी के लिए बहुत अच्छा दौर था, जो नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने से स्वर्णिम काल में तब्दील हो गया। आज देश और दुनिया में मोदी की अगुवाई में बीजेपी अलग पहचान बना रही है। बीजेपी आज 44 साल की हो गई है। पार्टी ने बड़े उतार चढ़ाव देखे, लेकिन 2014 में पीएम मोदी की सत्ता संभालने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। पीएम मोदी ने हर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। नमस्कार, आपनारा केमन आছেন? अटल की विरासत से मोदी मैजिक तक, Sisters and brothers of Tamil Nadu, Vanakkam. पीएम मोदी का मेगा प्लान, दुनिया में बढ़ा मान। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे तेलंगाना का स्नेह यहाँ इस मैदान में ही सिमट आया है। पीएम मोदी का विजन हाई, विरोधी हुए धराशायी। देश दुनिया में बढ़ा मान, मोदी बोले जय हनुमान। भारतीय जनता पार्टी 43 साल की हो गई। बीजेपी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश में बीजेपी का डंका बज रहा है। 2 सांसदों की जीत से शुरू हुआ सिलसिला 303 सांसदों की जीत तक पहुंच गया। हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। ये सब मुमकिन हुआ है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की वजह से। जब से नरेंद्र मोदी ने केंद्र में सत्ता संभाली है, बीजेपी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। कमल राज्य दर राज्य खिलता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में देश के 16 राज्यों में आज भी बीजेपी की सरकार है। यह आंकड़ा 21 तक पहुंचा था। वजह साफ है, जहां चुनाव होता है, चेहरा सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का होता है। हर चुनाव में यही कहा जाता है, मोदी हैं तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। नॉर्थ ईस्ट में जो कभी बीजेपी के लिए दूर की कौड़ी माना जाता था, आज वहां हर तरफ कमल खिल रहा है। कहा भी गया है, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्ही पाही, तुम्हें पाही। यानी ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पवन पुत्र हनुमान कर नहीं सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी अपने स्वर्णिम काल में है। केंद्र में मजबूत सरकार है। विपक्ष के पास मोदी के मुकाबले कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी के सुनहरे सफर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, जब नरेंद्र मोदी ने 14 मई 2014 को सत्ता संभाली तो देश के सिर्फ 7 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। देश की 27% आबादी पर बीजेपी राज करती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जब सत्ता संभाली, आंकड़ा 2018 में
बिल्कुल बदल गया। देश के 21 राज्यों में बीजेपी और उसके गठबंधन की सरकारें बनी और देश की 76% आबादी पर बीजेपी राज करने लगी। ये बीजेपी का स्वर्णिम काल था। वहीं 2017 में देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने 180 सीट पर प्रचार किया, जिनमें से 140 सीट पर बीजेपी और गठबंधन की जीत हुई। अगर इसको स्ट्राइक रेट के तौर पर देखा जाए तो ये 78% रहा। वहीं 2018 में 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने 27 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें से 13 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। वहीं स्ट्राइक रेट 48% रहा। मोदी जहां पहुंचे वहां अपनी अलग छाप छोड़ते हैं। मौजूदा वक्त में बगैर नरेंद्र मोदी के बीजेपी पार्टी के बारे में सोचना बेमानी लगता है। हनुमान जी का जीवन, उनके जीवन के प्रमुख प्रसंग आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देते हैं, पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते हैं और हमारी सफलताओं में कहीं कहीं उन महान शक्ति के आशीर्वाद प्रतिबिंबित होते हैं। देश ही नहीं, विदेशों में भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम का डंका बज रहा है। विदेशी दोस्ती की फहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी प्रधानमंत्री मोदी को ही कामयाबी की वजह मानते हैं। He said today was the way Lord Hanuman discovered his strength and then performed infinite feats. I think we discovered our strength in 2014 and have kept discovering it since then. प्रधानमंत्री की कार्यशैली देखकर विपक्ष के दलों के बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थामना बेहतर समझा। मोदी ने बीजेपी के कुनबे को जिस तरीके से बढ़ाया उसका कोई सानी नहीं। वहीं विपक्षी नेता भी प्रधानमंत्री मोदी के कसीदे पढ़ते नजर आए। हाल ही में कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री की तारीफ की। विपक्षी दलों के बड़े नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की फहरिस्त लंबी है। आज भी एक नाम कांग्रेस सरकार में रक्षा मंत्री रहे A.K. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी का है। आज की मॉडर्न परिभाषा में जिन बातों को बार बार जिक्र किया जाता है और वो है कैन डू एटीट्यूड। अगर हनुमान जी का पूरा जीवन देखें, डगर डगर पर पल पल हनुमान जी के भीतर की कैन डू एटीट्यूड, कैन डू संकल्प शक्ति उनको हर प्रकार की सफलता लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। अमेरिका हो या रूस, हर कोई मोदी का गुणगान कर रहा है। पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान भी मोदी की नीति के कायल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल देश की राजनीति और शासन प्रशासन की कार्यशैली को बदला, बल्कि अपने कूटनीतिक कौशल से विश्व में देश का मान बढ़ाया। इसके चलते तमाम समस्याओं के बावजूद औसत भारतीय ही नहीं, विभिन्न देशों में रह रहे भारतवंशी भी आत्मविश्वास से भरे हैं। साथ ही ये मान रहे हैं कि देश के समक्ष जो भी चुनौतियां हैं, उनसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पार पा सकती है। प्रधानमंत्री ने लोगों के मन में ये जो भाव जगाया है, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उसी के जरिए वो देश को आगे ले जाने और जरूरी बदलाव ला पाने में समर्थ दिख रहे हैं। उन्होंने अपनी कार्यशैली प्रभावी तरीके से जमीन पर उतारने में जैसी सफलता हासिल की, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है।
उन्होंने कई ऐसे साहसिक काम करके दिखाए जो असंभव माने जा रहे थे। उनके शासन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ कि राष्ट्रवाद को एक नई ऊर्जा मिली और राष्ट्रभाव कहीं अधिक प्रबल हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो मोदी का जादू किस कदर चला है और आने वाले वक्त में किस कदर चलने वाला है, इसके बारे में आपको विस्तार से हमने रिपोर्ट भी दिखाई। अब जरा कुछ मुख्य बिंदु हैं, इसके बारे में भी आपको जरा समझा देते हैं। साल 2014 आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ मोदी लहर चला और अपने दम पर बीजेपी ने सरकार बना ली। इसके अलावा साल 2015 जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन गई। इसके अलावा अगर हम बात करें 2018 21 राज्यों में एनडीए की सरकार बन गई। आप देखिए किस तरीके से बीजेपी पार्टी अपने आप को और मजबूत करती गई। साल 2019 पहली बार लोकसभा में 300 के पार सरकार को आंकड़े तक पहुंचे और सरकार बना ली गई। पहले ये नारे दे दिए गए थे। 2022 पहली बार राज्यसभा में 100 सीट हासिल की बीजेपी ने। 2022 की बात करें तो पहली बार राज्यसभा में 100 सीट हुई, जिसके बारे में हमने आपको बताया। यानी कि देखिए किस तरीके से साल दर साल बीजेपी पार्टी अपने आप को और मजबूत करती गई। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि पिछले अपने कार्यकाल में बीजेपी की तरफ से क्या बड़े फैसले लिए गए हैं जिसका असर चुनाव पर भी देखने को मिला और जिसका फायदा बीजेपी को पहुंचा, आम जनता को भी पहुंचा। जनधन योजना 15 अगस्त 2014 खाते में 45 करोड़ से ज्यादा के अमाउंट लोगों के खातों में भिजवाए गए। आगे बढ़ते हैं, उज्ज्वला योजना जिसमें लोगों को सिलेंडर दिया जा रहा था। 1 मई 2016 कनेक्शन देखिए 9 करोड़ से ज्यादा लोगों के घरों तक ये कनेक्शन पहुंचाया गया। आगे बढ़ते हैं, किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 को यह लागू हुआ। लाभार्थी कितने हैं? 8 करोड़ से अधिक किसानों को इसका लाभ मिला है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं PMGKY यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना, जिसमें मार्च 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। लाभार्थी 80 करोड़ से ज्यादा वो लोग हैं जिनको लाभ पहुंच चुका है। आगे बढ़ते हैं, आयुष्मान भारत योजना जिससे लोगों का इलाज होता है। 23 सितंबर 2018 10 करोड़ से ज्यादा परिवार को इसके अंदर लाया गया, जिसका लाभ परिवारों को मिला है। ये हमने आपको बताया कि आखिर अब तक कौन कौन से बड़े फैसले बीजेपी की तरफ से लिए गए हैं, कौन कौन सी योजनाएं लाई गई हैं। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी किस तरीके से अपने कदम को बढ़ा रही है। सांसद 1984 में सिर्फ 2 ही थे, उसके बाद 1989 में 85 सांसद हो गए बीजेपी की। आगे बढ़ते हैं, साल बदल रहे, आंकड़े बदल रहे हैं। 1991 की बात की जाए तो 120 सांसद बीजेपी के पास चले गए। आगे बढ़ते हैं, 1996 161। आगे बढ़े तो साल 1998 में 182। आगे बढ़ते हैं, अगले साल की बात की जाए तो 1999 में 182 ही थे। इसके अलावा 2004 की बात की जाए तो 138 सांसद बीजेपी के पास आ गए। अब 2004 की हमने बात की, 2009 में 116 सांसद बीजेपी के पास आ गए और उसके बाद बात होती है 2014 की, जहां पर 282 सांसद आते हैं। उसके बाद 2019 की बात करते हैं, जहां पर 300 का आंकड़ा पार होता है और 303 सांसद बीजेपी के पास होते हैं। और अब देखिए किस तरीके से इंतजार हो रहा है अगले चुनाव का, यानी कि 2024 के चुनावों का आंकड़ा अब आखिर क्या होगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी के वर्चस्व को लेकर क्या क्या बातें कही जाती हैं और पीएम मोदी का मैजिक किस तरीके से लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 14 मई 2014 में सरकार 7 राज्यों में थी, वही जब पीएम नरेंद्र मोदी बन गए तो आबादी तक पहुंची 27%, यानी कि इनकी पहुंच किस तरीके से आगे बढ़ रही है ये आप खुद देखिए। 2018 बीजेपी गठबंधन सरकार 21 राज्य में बन गई और आबादी 71% जो है वो पहुंच गई। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर 2017 विधानसभा चुनाव में किस तरीके से रैलियां की गई, यानी कि रैली 5 राज्यों में की गई, 180 सीटें कुल, जीत 140 पर बीजेपी को मिली, सिर्फ इसलिए क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों के बीच जाकर उनसे मुलाकात की, उनसे बात की, जनता को संबोधित किया। आगे बढ़ते हैं, 2018 विधानसभा चुनाव, रैली किया 3 राज्यों में, कुल मिलाकर 27 सीट, जीत 13 सीटों पर बीजेपी को मिली है। स्ट्राइक रेट क्या है आप देखिए, 48%
100% यानी कि कितनी कामयाबी यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो ये हमने आपको बताया किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी का मैजिक और खास तौर पर मोदी लहर की वजह से बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा है। शून्य से शिखर तक पहुंचना और फिर सत्ता के शीर्ष को हासिल करना, ये बीते 43 सालों में बीजेपी का जो सफलता है वो है। कभी 2 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली पार्टी ने 2019 में 300 के आंकड़े को पार कर लिया। आज देश के 19 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। 2014 से केंद्र की सत्ता पर बीजेपी काबिज है और 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर राम को अपना आदर्श मानने वाली पार्टी के सर्वोच्च नेता पीएम मोदी ने बजरंग बली को याद किया। साथ ही कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, चुनाव उसी ताकत से लड़ना है जैसे 80 के दशक में लड़ते थे। यह रिपोर्ट देखिए आप। चप्पा चप्पा भाजपा से हर हर मोदी का सफर, तोड़ी हर भ्रांति, भारत में दिखे कमल क्रांति। अटल की आंखों का सपना मोदी ने माना अपना, विरोधियों को किया ध्वस्त, बीजेपी बढ़ी जबरदस्त। आस्था में भगवान राम बनता गया काम। कहा भी गया है, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्ही पाही, तुम्हें पाई। यानी ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पवन पुत्र हनुमान कर नहीं सकते। जब इरादे पक्के हों तो कोई भी लक्ष्य आपके हौसलों से बड़ा हो नहीं सकता। ये बीजेपी से सीखने को मिलता है। रणनीति के साथ मंजिल को हासिल करना, ये बीजेपी से सीखने को मिलता है। भगवान राम को अपना आदर्श मानकर सियासी पथ पर चलने वाली बीजेपी 43 सालों के शानदार सफर को पूरा कर चुकी है। मंजिल तक पहुंचने के ये रास्ते आसान नहीं थे, मुश्किलों से, चुनौतियों से भरे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं को तरजीह देने वाली, बूथ लेवल मैनेजमेंट करने वाली बीजेपी लगातार बढ़ती गई। कभी बीजेपी को सिर्फ शहरों की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज वो देश के गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। भाजपा की 3 धरोहर अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर के नारे के साथ बढ़ती हुई बीजेपी मोदी है तो मुमकिन है के दौर तक आ चुकी है। कभी गांव, गली, गलियारों, चौबारों में नारे लगते थे कि नजर अटल पर, वोट कमल पर। आज हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगते हैं। सत्य, सेवा, समर्पण की सूक्ति को लेकर चलने वाली बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के संकल्प पर भी आगे बढ़ रही है। धरती के लोगों को प्रणाम करता हूं। 2 सीटों से 303 सीटों तक का सफर तय करने वाली पार्टी अब मिशन 400 पर काम कर रही है। 2014 और 2019 में प्रचंड विजय हासिल करने वाली भाजपा अब मोदी मैजिक के सहारे 2024 में हैट्रिक लगाने की तैयारी में है।